हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 1 जनवरी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ 1 जनवरी। स्टूडेंट्स, 1 जनवरी ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। आइए आज की क्लास में हम 1 जनवरी के इतिहास के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। 1 जनवरी ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला दिन है। 1 जनवरी को वर्ष 1502 में पुर्तगाली नाविकों ने रियो डे जेनेरियो की खोज की थी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी है और 1 जनवरी को ही 1502 में पहली बार पुर्तगाली नाविक ब्राज़ील की राजधानी रियो डे जेनेरियो में गए थे। तो इस तरह कहा जा सकता है 1 जनवरी को ही 1502 में रियो डे जेनेरियो की खोज की थी। 1 जनवरी 1670 को भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ सर्वप्रथम क्रांति करने वाले वीर गोकुल जाट के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध सबसे पहले क्रांति करने वालों में वीर गोकुल जाट था और मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर गोकुल जाट के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इसलिए भारत में इस दिन को हिंदू क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी दिन आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 जनवरी 1764 को बंगाल मेडिकल सर्विस द्वारा आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना 1 जनवरी 1764 को बंगाल मेडिकल सर्विस के द्वारा की गई थी और इसीलिए 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी 1862 को भारत में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था। वर्ष 1877 में 1 जनवरी को ही इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी। इसका तात्पर्य है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था और वह कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 को किया गया था। 1 जनवरी 1880 को भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत हुई थी। भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1 जनवरी 1880 को की गई थी। 1 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1914 से हुई। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 जनवरी को। और यदि यह पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1914 से हुई थी। इसका तात्पर्य है कि 1914 में 1 जनवरी को पहली बार राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया था। वर्ष 1915 में 1 जनवरी को महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों के लिए वायसराय ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित कब किया गया था? 1 जनवरी 1915 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? वायसराय के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोरेगांव विजय स्मारक में महार समुदाय के सैनिकों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया, जो 1818 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत कोरेगांव की लड़ाई में मारे गए थे। इसका तात्पर्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कोरेगांव विजय स्मारक में महार समुदाय के सैनिकों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया। और वह समारोह आयोजित क्यों किया गया था, किन के सम्मान में किया गया था, या कौन से महार समुदाय के सैनिकों के सम्मान में किया गया था? तो जो 1818 के द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत कोरेगांव की लड़ाई में मारे गए थे, उनके सम्मान में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में 26 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1945 में 1 जनवरी को फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1 जनवरी 1945 को बना। 1 जनवरी 1946 को सूडान स्वतंत्र गणराज्य बना था।
यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूडान स्वतंत्र गणराज्य कब बना। 1 जनवरी 1946 को बना। 1 जनवरी 1947 को ब्रिटिश कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब प्राइवेट चीज़ों को सरकारी बना दिया जाता है और उन्हें सरकार के नियंत्रण के अधीन कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। 1 जनवरी 1947 को ब्रिटेन में जो कोयला खदान थी उन कोयला की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1 जनवरी 1963 को ब्रिटेन यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बन गया था। 1 जनवरी को ही 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ। कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ या विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में कब आया, तो इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 1997 में 1 जनवरी को भारत बांग्लादेश के मध्य जल संधि प्रभावी हुई, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक जल संधि हुई थी और वह 1 जनवरी 1997 से प्रभावी हुई। 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? इस तरह हम कह सकते हैं कि वैश्विक परिवार दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। वर्ष 2002 में 1 जनवरी को यूरोपीय संघ के 12 सदस्य देशों ने एक ही मुद्रा यूरो के इस्तेमाल की शुरुआत की। यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक मुद्रा का प्रचलन किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था यूरो। इसका तात्पर्य है कि 1 जनवरी को ही 2002 में यूरोपीय संघ के सदस्यों ने यूरो मुद्रा की शुरुआत की। और उस समय यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश थे जिन्होंने यूरो मुद्रा की शुरुआत की? तो इसका आंसर है 12 सदस्य देश थे। 1 जनवरी 2006 को सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा, जिसको इंग्लिश में साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, इसको लागू किया गया था। वर्ष 2017 को एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। इन्होंने पहली बार 1 जनवरी 2017 को अपना पदभार ग्रहण किया और वर्तमान समय में भी यह दूसरी टर्म के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। 1 जनवरी 2020 को रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया। अब मैं आपको यहाँ पर उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम बताना चाहूँगा जिन व्यक्तियों का जन्म 1 जनवरी को हुआ था। प्रमुख व्यक्तियों का जन्म 1890 में नेता संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी को हुआ था और इसी तरह से 1892 में 1 जनवरी को ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी महादेव देसाई का जन्म हुआ था और 1894 में 1 जनवरी को ही प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म हुआ था। 1941 में 1 जनवरी को ही प्रसिद्ध हास्य अभिनेता असरानी का जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1951 में मराठी व हिंदी अभिनेता नाना पाटेकर का जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1975 को प्रसिद्ध हिंदी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे जन्मी थी तथा 1978 में 1 जनवरी को ही प्रसिद्ध हिंदी अभिनेत्री विद्या बालन का भी जन्म हुआ था। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1955 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का निधन हुआ था।